क्लासेस। आज हम वैल्यू एडिड मेथड का सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। मतलब हमने एक क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में अगर हम रिकॉल करें तो हमने क्या किया था, हमने एक इजी क्वेश्चन कर लिया था उसका, और हमने वैल्यू एडिड मेथड को डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप पहले वो देख लो, उसके बाद फिर आप इस पे आना। ठीक है, तो वैल्यू एडिड मेथड हमने समझा कि वैल्यू एडिशन क्या होता है। हम सीधी सी बात है, जब प्रोडक्शन होता है तो वैल्यू एडिशन होता ही होता है। ठीक है, तो उसी में हमारा सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। अब उस क्वेश्चन से पहले मैं कुछ प्रिकॉशंस बता दूं आपको कि प्रिकॉशंस रहती मतलब कि आपको कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं जब आप वैल्यू एड मेथड को अप्लाई करते हो। मतलब उस नेशनल इनकम को आप वैल्यू एड मेथड के तरीके से जब निकालते हो तो कुछ प्रिकॉशंस याद होती हैं, आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि पहली प्रिकॉशन क्या होती है कि आपको इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू काउंट नहीं करनी है। इंटरमीडिएट गुड्स हमको पता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, जो या तो रीसेल पर्पज से यूज होते हैं, या तो किस पर्पज से यूज होते हैं, या एज अ रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं, एज एन इन्वेस्टमेंट। मतलब बिजनेस में हो रहा है, जो हमने पढ़ा था इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो जब ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स पे जो खर्चा लोग करते हैं वो हम अपने नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड होती है फाइनल में। या फिर आप ध्यान करो, अगर वैल्यू एडिड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये वही खर्चा है जो इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट गुड्स पर हमारा जो खर्चा हुआ है। तो इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट या फिर हमें जो इंटरमीडिएट गुड्स पे एक्सपेंडिचर किया है वो हमें काउंट नहीं करना नेशनल इनकम के अंडर में, या इंक्लूड नहीं करना है। सेकेंड, जो सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स लाइक जैसे मान के चलो कि मेरे पास कोई पुरानी कार थी, मैं कार को यूज़ किया, मैंने नई खरीदी 2011 में, 2011 में मैंने नई खरीदी थी और मैंने उसको सेल ऑफ कर दिया। ठीक है, अब 2015 में आके मैंने उसको सेल ऑफ कर दिया। तो मतलब मैंने 2011 में उसको नया परचेज किया था, अब मैं जिसको सेल कर रहा हूँ उसके लिए वो सेकेंड हैंड गुड्स है। बट सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू बेटा काउंट नहीं करते, बिकॉज उसमें कुछ भी नया वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। उस मशीन जो मैंने कार है वो, मतलब वो कार किसी दूसरे सेलर के पास, सॉरी किसी बायर के पास जा रही है, तो वो उस कुछ नया मशीन का प्रोडक्शन तो हुआ नहीं। ठीक है, वही जो मैं यूज़ कर रहा था, जो मैं यूज़ करता और आगे मैंने वो ना करके किसको दे दिया, किसी दूसरे को दे दिया। तो इन दैट केस इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है, सॉरी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं, जो हमारे सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू होती है वो काउंट हम नहीं करते नेशनल इनकम के अंडर में। बट लेकिन हाँ, एक पॉइंट याद रखना, जो कमीशन जो बंदा है, जैसे कि मान के चलो बीच में कोई एजेंट आया, एजेंट के थ्रू आपने क्या किया, ये बाइंग और सेलिंग हुई है किसकी, सेकेंड हैंड गुड्स की, और बीच में वो कमीशन ले रहा है बायर से, सेलर से, दोनों से, तो वो कमीशन काउंट होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, क्या कि वो बायर और सेलर को दो लोगों को मिला रहा है। तो सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू हम काउंट नहीं करते, बट लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स पर जो कमीशन चार्ज होती है वो सब काउंट करते हैं। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट था आपका। तीसरा पॉइंट, जो हम मान के चलो कि जैसे हमने कुछ गुड्स का प्रोडक्शन किया, ठीक है, और वो गुड्स मार्केट में सेल ना करके वो सेल्फ कंज्यूम कर लिए, मैंने खुद कंज्यूम कर लिए, तो इन दैट केस मैं खुद कंज्यूम कर रहा हूँ उन चीज़ों को। बट लेकिन आप बोलोगे सर कुछ भी वैल्यू जनरेट नहीं हो रही, बेटा वैल्यू तो ऐड हुई थी ना, कोई सामान तो बना था ना, उसमें भी लेबर लगी होगी। जैसे मैंने कार बनाई, मेरी कार बनाने की फैक्ट्री थी, ठीक है, मान के चलो मारुति सुजुकी की फैक्ट्री मेरे पास है। ठीक है, तो इन दैट केस अगर मैं कुछ सामान बना रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो वो बना कर आई हूँ मैं, बिकॉज वो कार अगर मैं यूज़ करूँ या मेरे मार्केट में लोग, मतलब जो कंज्यूमर्स यूज़ करें, बट वो यूज़ तो हो रही है, सामान तो बन रहा है, प्रोडक्शन तो हो रहा है। दैट मीन्स अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम कुछ गुड्स यूज़ करते हैं, दैट मीन्स उनको हम काउंट करते हैं नेशनल इनकम के अंडर में। ठीक है, और इसके बाद अगर एक और पॉइंट लेके चलें, तो सेल्फ कंजम्पशन में गुड्स तो लेते हैं, बट सेल्फ कंजम्पशन में सर्विसेज को नहीं लेते। जैसे मान के चलो आपकी मदर ने आपको अच्छा सा खाना, डिलीशियस खाना बना के दिया, इन दैट केस उस सर्विस की वैल्यू फाइंड आउट करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अगर आपकी मम्मा मान के चलो कुक है किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर वो वैल्यू एड काउंट होगी, बट लेकिन घर पे काउंट नहीं होगी, बिकॉज वो सर्विस वो मार्केट में दे रही थी तो काउंट होगी। बट यही सर्विस अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो रही है तो हम इसको काउंट नहीं करते, बिकॉज सर्विसेज की वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसीलिए हम नहीं काउंट करते किसको, सर्विसेज को। और खुद सोचो कि अगर मान के चलो डॉक्टर है, डॉक्टर मार्केट में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी फीस चार्ज करता है वो, तो वो काउंट हो जाती है। बट लेकिन अपने आप को अगर क्या सर्विस दे रहा है तो कैसे उसको काउंट करोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तभी सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो सर्विसेज यूज होती है उनकी वैल्यू काउंट नहीं होती है हमारी। ठीक है, ये कुछ ये तुम्हारी कुछ प्रिकॉशंस थी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, जब आप ये मेथड को अप्लाई करोगे या फिर ऐसे नॉर्मली आप अगर माइंड पे जोर दो तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि प्रिकॉशंस क्यों वैलिड होती हैं या क्यों एप्लीकेबल हो रही हैं या फिर ऐसा हो रहा है प्रिकॉशंस के केस में।
ठीक है, जैसे इंटरमीडिएट गुड्स, सेल्फ कंजम्पशन वाला लिया, और एक और इम्प्यूटेड वैल्यू। अगर इम्प्यूटेड वैल्यू है, छुपी हुई वैल्यू है, आप मान के चलो प्रोडक्शन कर रहे थे, बट आपने प्रोडक्शन में कुछ ऐसा सामान था जो आपने खुद अपना लगाया, ठीक है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी आपने खुद लगाई, तो आप बोलोगे कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, नहीं। तो उस इम्प्यूटेड वैल्यू, जो छुपी हुई वैल्यू है, इम्प्यूटेड क्यों? बिकॉज अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते किसी दूसरे से, रेंट पे लेते, तो डायरेक्टली आपकी कुछ कॉस्ट लगती, बट अभी आपने खुद का प्रोडक्शन का कुछ कह सकते हो कि खुद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खुद के यूज कर लिए, तो इन दैट केस भी हम जो भी वैल्यू जनरेट होती है हम उसको काउंट करते हैं, मतलब इम्प्यूटेड वैल्यू काउंट होती है। ठीक है, ये वाला हो गया। अब हमारा एक जो क्वेश्चन हमें जो आज मेन करना था, हम उस क्वेश्चन को करते हैं, जो कि हमारा क्या था कि हमारा थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, उससे थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमको वैल्यू एडिड निकालना है फॉर्म एक्स और फॉर्म वाई का। हमने पढ़ा था वैल्यू एडिड कैसे निकालते हैं, और जो वैल्यू एडिशन होता है वही किसके बराबर होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर होता है। तभी GVAMP और GDPMP बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? वैल्यू एडिड बाय फॉर्म एक्स एंड फॉर्म वाई। ठीक है, एक्स ने कितनी वैल्यू ऐड करी, सेपरेटली निकालनी है, वाई ने कितनी ऐड करी, उसकी सेपरेटली निकालनी है। क्या दिया है हमको? हमें फिर वाई के कुछ पॉइंट्स दिए, हमें एक्स के कुछ पॉइंट दिए हैं। याद रखना, अगर एक्स की वैल्यू ऐड निकाल रहे हो तो सिर्फ एक्स के पॉइंट काउंट करने हैं, और वाई की वैल्यू ऐड निकाल रहे हो तो वाई के पॉइंट काउंट करने हैं। हाँ, इन दोनों के बीच में भी कुछ ट्रांजेक्शन होंगी, तो वहाँ थोड़ा केयरफुल होना। जैसे एक के लिए सेल, दूसरे के लिए क्या होती है? परचेज होती है। आप अगर कुछ खरीद रहे हो मार्केट में जाके, तो आपके लिए क्या हुआ? बाइंग हुआ, बट लेकिन दूसरे के लिए वो क्या होता है? सेलिंग होता है। दैट मीन्स एक के लिए सेल्स तो दूसरे के लिए परचेज। ये क्वेश्चन में ध्यान रखना। चलो, अब हम सबसे पहले करते हैं यही वाला कि पहले हम निकाल रहे हैं वैल्यू एडिड या वैल्यू एडिशन बाय फॉर्म एक्स। पहले हम ये निकाल रहे हैं, एक्स की निकाल रहे हैं कि एक्स ने कितनी वैल्यू एड करी है। तो फिर हमारा फॉर्मूला तो सेम रहता है, वैल्यू एडिड इज इक्वल टू क्या रहेगा? सेम फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में हमको पता है क्या आता है? सेल्स। तो हमें किसकी सेल्स लेनी होगी? अब सिर्फ एक्स की सेल्स। अब एक्स ने किसी को भी सेल किया हो, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किया हो, वो हाउस होल्ड को किया हो, वो गवर्नमेंट को सेल कर सकता है, वो अदर सेलर को भी सेल कर सकता है। जैसे मान के चलो कि जो एक होलसेलर है, होलसेलर के पास सामान कहाँ से आता है? तो किसी मैन्युफैक्चरर से आ रहा होगा, तो एक से दूसरी जगह जा रहा है ना। दैट मीन्स एक सेलर दूसरे सेलर को बेच सकता है, ये वाली बात। ठीक है, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हमको पता है, ये फॉर्मूला है, और माइनस का इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हम देखते हैं कि एक्स की हमें क्या क्या सेल्स दिए हैं। एक्स की अगर हम सेल्स देखें तो हमें एक्स का सेल्स दिए, सबसे पहला सेल्स बाय फॉर्म एक्स, एक पॉइंट ये है। बी पॉइंट या सेकंड पॉइंट, सेल्स बाय फॉर्म एक्स दिया है, एक्स ने कितनी सेल्स करी। अब ये जो सेल है बेटा, ये सेल ओवरऑल दी है आपको, तो अगर आपको ओवरऑल सेल्स दे दी तो आपको अलग से कुछ भी इंक्लूड नहीं करना, मतलब ये आपको कंप्लीट सेल्स दी हुई है, इसमें सारी इंक्लूड है, जो भी एक्स ने बेचा होगा, किसी को भी बेचा हो, सब कुछ वो इंक्लूड है। अगर सेपरेटली कोई पॉइंट दिया है तो उसको अलग से इंक्लूड नहीं करोगे, बिकॉज वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। देख लो, जैसे कि सेल्स बाय फॉर्म एक्स अगर आप ले रहे हो तो आपको क्या नहीं लेना, इसमें दिया है एक परचेज ऑफ, लास्ट पॉइंट पढ़ोगे अगर आप, परचेज ऑफ फ्रॉम वाई फ्रॉम एक्स। वाई ने परचेज किया एक्स से, तो एक्स के लिए क्या है? सेल्स। वाई के लिए क्या है? परचेज। बट एक्स के लिए तो सेल्स है। आप बोलोगे सर इसको लेना है क्या? इसको नहीं लेना। क्यों? बिकॉज ये ऑलरेडी इंक्लूड रहेगी सेल्स वाले पार्ट में, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है, बिकॉज सेकंड पॉइंट में उसकी ओवरऑल सेल्स दी है एक्स की। तो कितनी दी है ओवरऑल सेल्स हमें एक्स की? हमें 1000 दी है, और हमें चेंज इन स्टॉक निकालना है किसका? सिर्फ एक्स का। तो हमें वो पॉइंट कौन कौन से पॉइंट से निकल आएगा? वो हमें फिफ्थ पॉइंट, और आई गेस हाँ, फिफ्थ पॉइंट डायरेक्टली दिया है चेंज इन स्टॉक ऑफ फॉर्म एक्स, कि एक्स में कितना चेंज हुआ स्टॉक का या एक्स फॉर्म में, तो कितना है? 20, पॉजिटिव 20 दिया है गाइस, आई गेस। ठीक है, तो ये हो गया। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब क्या होता है? जो भी रॉ मटेरियल वगैरह परचेज किया होगा, या परचेजेज होगी, या इम्पोर्ट्स होगा एक्स का, तो कौन कौन से पॉइंट मिल रहा है हमको? परचेज बाय हाउस होल्ड फ्रॉम फॉर्म वाई, नहीं ये तो वाई का है, और हाँ एक पॉइंट दिया है आपको 7 पॉइंट इम्पोर्ट्स बाय फ्रॉम एक्स, एक्स ने इम्पोर्ट किया, दैट मीन्स परचेजेस किए हैं। और कोई पॉइंट दिख रहा है आपको? एक और पॉइंट दिया है हमको, सेल्स बाय फॉर्म जेड टू एक्स, जेड ने सेल किया एक्स को,
तो x के लिए क्या है, वो x के लिए हमारी परचेज है और z के लिए सेल्स है। तो x के लिए क्या है, परचेजेस, तो वो सब क्या है उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हमें दो चीज दिए, तुमने ब्रैकेट लगाया, कौन कौन सा पॉइंट हमको, एक हमको 8 पॉइंट दिया है कितना 250 जो z ने सेल किया x को, तो x के लिए परचेज, और हमें क्या दिया है इम्पोर्ट बाय फर्म x, तो वो भी है, तो प्लस का 70, बिकॉज यही तो उसकी परचेजेस हैं और कोई पॉइंट में किसी में भी परचेजेस हमारी नहीं दी हुई है। तो सिंपल अब हमारा आंसर आ जाएगा 1000 प्लस 20 और माइनस का कितना आ जाएगा 320। ठीक है, तो 1020 अगर 320 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 700 रुपीज़, और पीछे क्या दिया है डेटा में लैक्स, तो लैक्स आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू एडिशन आ गई, किसने करी, एक्स ने करी। ठीक है, सेल्स ली, बिजनेस स्टॉक लिया, आईटी ले लिया, और कुछ नहीं रह गया था आई गेस। हाँ, तो ये हमारा आंसर है किसका, ये हमारा आंसर है वैल्यू एडिशन जो एक्स ने की है वो। अब हम ऐसे निकालेंगे वाई की। तो y की भी सेम फॉर्मूला रहेगा, बस उसमें y की डेटा लेंगे और किसी की डेटा नहीं लेंगे। तो क्या क्या दिया है y का देख लो, अगर आपको सबसे पहले दिया सेल्स बाय y टू जनरल गवर्नमेंट, पहले लिख दो वैल्यू एडिशन y या वैल्यू एडेड बाय y, ए फॉर्म y। ठीक है, तो क्या रहेगा फॉर्मूला हमारा वैल्यू एड बाय y, यहाँ पर लिख देना, भले वहाँ पे भी लिखा है आपने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि बार बार लिखने से आपको एटलीस्ट कम से कम रिमेंबर हो जाएगा कि आप ये क्या है आपका फॉर्मूला। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स किसकी सेल्स वाई की लेनी है और चेंज इन स्टॉक भी वाई का लेना है, और हमें क्या लेना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैसे ये क्वेश्चन टफ तो नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाके काम कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन कोई भी टफ होता है, फिर सब इजी है फिर पार्ट। ठीक है, तो क्या दिया है सेल्स हमें वाई की लेनी है। अब हमें क्वेश्चन में वाई की सेल्स अलग अलग तरीके से मतलब सॉर्ट ऑफ तोड़ के दी है, तो हमें इसको कंबाइन करके लेना है। जैसे पहला क्या दिया, सेल्स बाय फर्म वाई टू जनरल गवर्नमेंट, वाई ने सेल किया जनरल गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट को बेचा। गवर्नमेंट हमको पता है लेती है कंज्यूमर, सॉरी गवर्नमेंट एज अ कंज्यूमर एक्ट करती है और प्रोड्यूसर से सामान लेती है, जैसे कि फार्मर से गवर्नमेंट क्या लेती है राशन वगैरह, और वो डिस्ट्रीब्यूट करती है गरीब लोगों में। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बन रही है वहाँ पर, कंज्यूमर बन रही है या परचेज कर रही है। ठीक है, तो सेलिंग किसके लिए, वाई के लिए है। पहले ये देखो क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली आपको वाई की पूरी सेल्स दी है तो वो लेना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं दी है वाई की डायरेक्ट। तो हम तोड़ के लेते हैं, पहले जनरल गवर्नमेंट को कितना बेचा उसने 200, उसके बाद उसमें क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट देखो, परचेज बाय हाउस होल्ड फ्रॉम वाई। हाउस होल्ड सेक्टर ने, कंज्यूमर्स ने परचेज किया वाई से। हाउस होल्ड मतलब कि डायरेक्टली अपने कंजम्पशन के लिए वाई से उन्होंने परचेज किया, तो वाई के लिए क्या है वो सेल्स है। तो प्लस का कितना आएगा, प्लस का आएगा 400। उसके बाद हमें दिया है एक्सपोर्ट्स बाय वाई, मतलब वाई ने कहाँ बेचा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में या अब्रॉड में। तो आपका ये वाला पॉइंट भी आएगा, कितना दिया है हमको, प्लस 60 दिया है। ठीक है, और इसके बाद क्या दिया है एक्सपोर्ट, उसके बाद अगर और कोई सेल्स दी हो तो वो भी ले लेना। सेल्स बाय फर्म, सेल्स बाय जेड टू एक्स एंड परचेज बाय फर्म वाई फ्रॉम एक्स, नहीं। तो हमारी ये तीन चीजें दी थी आई गेस, हमको और कुछ नहीं दिया इसमें। कौन कौन सा पॉइंट था हमारा, पहला वाला पॉइंट लिया हमने सेल्स में, हमने थर्ड पॉइंट लिया, हमने फोर्थ पॉइंट लिया, और चेंज इन स्टॉक वाई का भी लेंगे। अभी हम सेल्स बना रहे हैं, सेल्स वाला कॉलम, और आई डोंट थिंक कि और कुछ रह गया हमारा, और लास्ट वाला पॉइंट वाई की परचेज है तो वो तब देखेंगे। तो चेंज इन स्टॉक और ले रहे हैं, चेंज इन स्टॉक हमारा कितना दिया है वाई का हमको, जो कि 6 पॉइंट है, प्लस का 20 और माइनस का इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर हम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या आता है, परचेजेस। तो क्या क्या आ जाएगा देख लो जरा, ब्रैकेट लगाया, फिर क्या है डायरेक्टली अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया तो डायरेक्टली लिख देंगे, अगर नहीं दिया है तो तोड़ के उसको जो भी दिया है क्वेश्चन में उसको हमें कंबाइन करना है। जैसे कि और अगर देखो तो आपको दिया है कि परचेज बाय फर्म वाई फ्रॉम एक्स, वाई ने परचेज किया एक्स से, तो वो कितना दिया है आपको, यहाँ पर आपको 200 दिया है। ठीक है, तो और इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट दिया है परचेज के वाई का, जो कि क्या है हमारा लास्ट पॉइंट। तो बस हमारा और कुछ हमारा है नहीं, बस हमारा सीधे अब आंसर आ जाएगा। तो कितना है यहाँ पर हमारा आया 660 प्लस का 20 और माइनस का 200। तो हमारा आंसर कितना आएगा, और आप डायरेक्टली निकालो तो हमारा आंसर आएगा 480 और रुपीज़ का, और यहाँ लैक्स।
तो इस क्वेश्चन में से ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं था, तो ये आपकी वैल्यू ऐड करी y ने। अगर आपसे पूछा जाता कि एक कंट्री में 2 ही फॉर्म की बात हो रही है और आपको जेवी एमपी पूछते, दोनों का आप क्या करते, ऐड कर देते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक था जो कि आई गेस ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ईजी ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। वैल्यू एडिशन की आप और प्रैक्टिस कर सकते हो, नेट पे बहुत अवेलेबल है। और ये मैंने 2 कराए ताकि आपको मेथड आ जाए समझ में, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए और आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। तो आई होप आपको सही लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और शेयर करो इस वीडियो को, लाइक करो। और नहीं अच्छी लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, अंटिल देन गुड बाय।